नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का हमारे इस YouTube चैनल में स्वागत है। साथियों, आप लोगों ने बहुत बार हमसे रिक्वेस्ट किया, बहुत बार हमें आप लोगों ने कमेंट भी किया था कि सर क्लास 12th का बुक कब से पढ़ाएंगे। तो आप लोगों की फरमाइश पर देखिए आज हम लेकर के आ गए हैं आपके क्लास 12th का पहला चैप्टर, जिसका नाम क्या है, द लास्ट लेसन। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लास्ट लेसन का एक्सप्लेनेशन, कैसे क्या कहानी घटती है इस चैप्टर में, आखिर क्या होता है। तो सबसे पहले आइए हम देख लेते हैं कि इस अबाउट द लेसन के बारे में क्या बताया गया है। लास्ट लेसन जो चैप्टर है वो किस बारे में है, क्या कहा गया है। तो हमें अबाउट द लेसन के बारे में ये 2-4-5 लाइन लिखा गया है। अगर इसको हम पढ़ लेते हैं तो हमें कहानी का मतलब समझ में आ जाएगा कि ये इस चैप्टर में किसके बारे में कहा गया है। तो आइए हम समझाते हैं। देखिएगा, दिया गया है वर्ड बाय वर्ड, मीनिंग बाय मीनिंग हम समझते चलेंगे। लेसन के बारे में क्या दिया गया है कि दिया गया है कि द लास्ट लेसन रिटेन बाय अल्फोंस डाउडेट। आप समझेंगे क्या कह रहा है कि द लास्ट लेसन, यानी कि जो चैप्टर का नाम है लास्ट लेसन, रिटेन बाय का मतलब क्या होता है, लिखा गया है। रिटेन का मतलब क्या होता है, लिखा गया। यानी कि जो चैप्टर है द लास्ट लेसन, रिटेन माने लिखा गया है, बाय अल्फोंस डाउडेट, किसके द्वारा लिखा गया है, अल्फोंस डाउडेट के द्वारा लिखा गया है। यानी कि आप कह सकते हैं इस चैप्टर के राइटर कौन है, अल्फोंस डाउडेट है। ठीक है, ये द लास्ट लेसन जो चैप्टर है वो अल्फोंस डाउडेट के द्वारा लिखा गया है। और वो क्या करते हैं, नरेट्स अबाउट द ईयर 1870 व्हेन द प्रशियन फोर्सेस अंडर बिस्मार्क अटैक एंड कैप्चर्ड फ्रांस। क्या बताया जा रहा है कि नरेट्स का मतलब क्या होता है, सुनाते हैं या फिर क्या करते हैं, बताते हैं। ठीक है, इसको आप कह सकते हैं सुनाते हैं या बताते हैं। तो लास्ट लेसन जो है वो अल्फोंस डाउडेट के द्वारा लिखा गया है और वो सुनाते हैं या फिर बताते हैं किसके बारे में, अबाउट द ईयर 1870, 1870 के साल में जो घटना घटी थी उसके बारे में बताते हैं। 1870 वर्ष के बारे में बताते हैं। क्या बताते हैं कि व्हेन द प्रशियन फोर्सेस अंडर बिस्मार्क, यानी कि जब प्रशियन सेना, प्रशियन फोर्सेस का मतलब जब प्रशियन सेना क्या की थी, अंडर बिस्मार्क के अंडर में, बिस्मार्क के नेतृत्व में, ये एक आदमी है, बिस्मार्क के नेतृत्व में अटैक कर दी, यानी कि हमला कर दी, एंड कैप्चर, और कैप्चर कर ली। कैप्चर का मतलब क्या होता है, पकड़ ली, बंदी बना ली, किसको, फ्रांस को। समझ पाए हैं क्या बताया जा रहा है कि ये जो अल्फोंस डाउडेट है, इस लास्ट लेसन के जो राइटर हैं, वो सुनाते हैं, बताते हैं 1870 वर्ष की घटना के बारे में, जब प्रशियन सेना ने क्या किया था, बिस्मार्क के नेतृत्व में हमला किया था, अटैक किया था, एंड कैप्चर द फ्रांस, और फ्रांस को क्या कर लिया था, कैप्चर कर लिया था, फ्रांस को बंदी बना लिया था। ठीक है, फिर क्या कहा जा रहा है कि द न्यू प्रशियन रूलर्स डिसकंटिन्यूड द टीचिंग ऑफ फ्रेंच लैंग्वेज इन द स्कूल ऑफ अल्सास एंड लॉरेन। क्या बताया जा रहा है, अब देखिएगा, यहाँ पे फ्रांस तो कैप्चर हो गया, प्रशियन के अधीन हो गया। तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि द न्यू प्रशियन रूलर्स, तो जो न्यू प्रशियन रूलर्स थे, जो न्यू पर्शियन क्या थे, रूलर यानी कि कह सकते हैं शासक थे, डिसकंटिन्यूड का मतलब क्या कर दिए, रोक लगा दिए। इसको आप क्या कहेंगे, इसका मतलब होगा यहाँ पे क्या, रोक लगा दिए, रोक लगा दिए। डिसकंटिन्यूड का मतलब एकदम रोक लगा दिए, कंटिन्यू नहीं करने दिए। कि जो प्रशियन शासक थे, रूलर्स का मतलब शासक, डिसकंटिन्यूड माने रोक लगा दिए, किस पर, द टीचिंग ऑफ फ्रेंच लैंग्वेज, यानी कि फ्रेंच भाषा पढ़ाने पर रोक लगा दिए, इन द स्कूल ऑफ अल्सास एंड लॉरेन, किस स्कूल में, अल्सास और लॉरेन स्कूल में। कौन सी भाषा को रोक लगा दिए, यहाँ पर जो फ्रेंच लैंग्वेज था, उस भाषा को अल्सास एंड लॉरेन के विद्यालयों में इस फ्रेंच लैंग्वेज को पढ़ाने से क्या कर दिए, रोक लगा दिए। किसने लगा दिया, ये जो प्रशिया के रूलर्स थे, जो बने थे शासक, नए जो शासक बने थे, फ्रांस पर अटैक करके जब फ्रांस को कब्जा कर लिए, तो जो प्रशिया के जो शासक बने, उन्होंने फ्रांस के स्कूल में अल्सास और लॉरेन, फ्रांस जो था उसमें एक ये दोनों डिस्ट्रिक्ट है, एक अल्सास जिला है, एक लॉरेन जिला है, और इन दोनों जिलों के जितने भी स्कूल थे, उस स्कूल में जो फ्रेंच लैंग्वेज थी उसको पढ़ाने से क्या कर दिया, रोक लगा दिया। फिर क्या होता है, द फ्रेंच टीचर्स वर आस्क्ड टू लीव। तब क्या होता है कि द फ्रेंच टीचर्स, यानी जो उस विद्यालय में पढ़ाने वाले जो भी फ्रेंच अध्यापक थे,
वर आस्क्ड, उनको कहा गया क्या करने के लिए, लीव करने के लिए। लीव का मतलब क्या होता है, जाने के लिए या फिर छोड़ने के लिए। क्या करने के लिए कहा गया उनको, जाने के लिए कहा गया। यानी जो फ्रेंच टीचर्स उस विद्यालय में पढ़ाते थे, अल्सास एंड लॉरेन के विद्यालयों में पढ़ाते थे, ये डिस्ट्रिक्ट है दोनों, ठीक है, फ्रांस के डिस्ट्रिक्ट है अल्सास एंड लॉरेन, और इन दोनों जगहों पे जितने भी फ्रेंच स्कूल थे, उन स्कूल में जितने भी फ्रेंच टीचर्स थे, उनको कहा गया क्या करने के लिए, स्कूल से निकल जाने के लिए कह दिया गया, स्कूल से बाहर चले जाने के लिए कह दिया गया। ठीक है, ये तो आपका अबाउट द लेसन था। यानी कि इस चैप्टर में हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं कि जब प्रशिया ने क्या किया था, फ्रांस पर अटैक किया था, तो जितने भी फ्रांस के यहाँ पे दो जिले का नाम दिया गया है, एक लॉरेन है और एक क्या है, अल्सास है। तो इन जिलों में जितने भी फ्रांस के स्कूल थे, जितने भी फ्रेंच स्कूल थे जहां पर फ्रेंच भाषा पढ़ाई जाती थी, तो उस स्कूल में फ्रेंच के जो रूलर बने थे उन्होंने क्या किया था, रोक लगा दिया फ्रेंच भाषा पढ़ाने के लिए। तो उसके बाद होता क्या है, आखिर वहां के टीचर क्या करते हैं, कहाँ जाते हैं, और बच्चों पर क्या समस्याएं आती हैं, आइए उस चैप्टर को हम समझते हैं और इस कहानी में क्या क्या मिलता है चलिए देखते हैं। देखिएगा, फर्स्ट पैराग्राफ आपका दिया गया है यहाँ पे, इसमें जो राइटर हैं वो बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं देखेंगे। क्या कहा जा रहा है, आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग। ध्यान से समझिएगा, क्या कह रहा है कि आई स्टार्टेड, मैंने शुरू किया, क्या शुरू किया, मैंने शुरू किया, फॉर स्कूल, स्कूल जाना, वेरी लेट मतलब बहुत देर से, दैट मॉर्निंग उस सुबह, कौन सी सुबह, यानी कि जब ये लागू किया गया था रूल, अभी अभी जो भी पूरी रीड में पढ़े हैं आप, अबाउट द लेथ, अरे अबाउट द स्टोरी के बारे में, अबाउट द कहानी जो आप पढ़े हैं ना, तो उसमें आपको मिला था कि उस सुबह, दैट मॉर्निंग उस सुबह, मैंने स्कूल जाने क्या किया था, वेरी लेट बहुत देर से शुरू किया था, या फिर मैं उस सुबह बहुत देर से स्कूल के लिए निकला था। एंड वॉज इन ग्रेट ड्रेड ऑफ स्कोल्डिंग, स्कोल्डिंग का मतलब जानते हैं, स्कोल्डिंग का मतलब होता है डांट पड़ना या फिर डांटना भी होता है, ठीक। तो क्या हो रहा है कि उस सुबह मैं स्कूल के लिए बहुत देर से स्टार्टेड, मैंने शुरू किया था, बहुत देर से स्कूल के लिए रवाना हुआ था। एंड वाज इन ग्रेट ड्रेड, और मैं काफी ज्यादा ड्रेड था, ड्रेड का मतलब क्या होता है, डरा हुआ, ठीक है, ड्रेड का मतलब क्या होता है, डरा हुआ, और मैं काफी ज्यादा डरा हुआ था। आप और स्कोल्डिंग, स्कोल्डिंग मतलब होता है डांट पड़ना, किसका, मैं काफी ज्यादा डरा हुआ था, आप और स्कोल्डिंग डांट पड़ने के कारण, ठीक है। आई वॉज इन ग्रेट रेट ऑफ स्कोल्डिंग, यानी कि मुझे काफी ज्यादा डर था, किसका, डांट पड़ने का। स्पेशली, स्पेशली का मतलब होता है विशेष रूप से, बिकॉज क्योंकि एम हैमल हैड सेड दैट, क्यों डांट पड़ने का डर था मुझे, क्योंकि एम हैमल जो थे, यानी कि जो वहां के अध्यापक थे, एम हैमल टीचर हैं, क्योंकि एम हैमल ने कहा था, क्या कहा था कि ही वुड क्वेश्चन अस, कि वो क्या करेंगे, हमसे क्वेश्चन करेंगे, हमसे प्रश्न पूछेंगे, ऑन पार्टिसिपल्स, किसके बारे में, पार्टिसिपल्स के बारे में। और आप क्लास 12th में आ गए हैं तो पार्टिसिपल क्या होते हैं उतना तो मालूम ही होगा, नहीं मालूम होगा तो हम आपको समझा देंगे ग्रामर के टर्म में। तो उन्होंने कहा था कि हमसे वो क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे, प्रश्न पूछेंगे पार्टिसिपल्स के बारे में, इसलिए मुझे डांट पड़ने का क्या था, डर था, क्योंकि क्योंकि एंड आई डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम, क्यों, क्योंकि एंड आई डिड नॉट नो, क्यों, और मैं नहीं जानता था, द फर्स्ट वर्ड पहला शब्द, अबाउट देम उसके बारे में, किसके बारे में, इस पार्टिसिपल के बारे में, मुझे पहला शब्द भी नहीं पता था, यानी कि पार्टिसिपल के बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता था, और इसलिए मुझे क्या था, डर था, क्या करने का, डांट पड़ने का, क्यों, क्योंकि मुझे पार्टिसिपल के बारे में कुछ आता जाता नहीं था। फिर क्या कहा जा रहा है, For a moment, I thought of running away and spending the day out of doors. For a moment को क्या कहते हैं हम, पल भर के लिए, एक क्षण के लिए, I thought मैंने सोचा, यानी जब मैं स्कूल के लिए जा रहा था तो क्षण भर के लिए मैंने सोचा, क्या सोचा, of running away करने का, रनिंग अवे का मतलब क्या होता है, भाग जाने के लिए सोचा, एंड स्पेंडिंग द डे, और दिन स्पेंड करने का सोचा, दिन बिताने के बारे में सोचा, कहाँ, आउट ऑफ द डोर्स, कहाँ बिताने का सोचा, आउट ऑफ द डोर्स, यानी कि घर से बाहर बिताने के बारे में सोचा, है ना। क्या कहा जा रहा है यहाँ पे, क्या कहा जा रहा है कि मैंने सोचा, एक क्षण भर के लिए मैंने सोचा कि मैं क्या करूं, वहां से भाग जाऊं, एंड रनिंग एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर्स, और दिन जो है वो घर से बाहर बिताऊं, ये मैंने सोचा।
इट वॉज सो वार्म, लेकिन बाहर क्या थी, इट वॉज सो वार्म, बहुत गर्मी थी, वार्म थी मतलब गर्मी थी, सो ब्राइट, और जो दिन था वो बहुत ही ब्राइट था, ब्राइट का मतलब क्या होता है, बहुत ही चमकीला था, यानी सूर्य बहुत तेजी से चमक रहा था। द बर्ड्स वर चिरपिंग एट द एज ऑफ द वुड्स, और जो बर्ड्स थी, बर्ड्स का मतलब जो पक्षियां थी वो चिरपिंग कर रही थी, चिरपिंग माने होता है चहचहाना, जो पक्षियां थी वो चहचहा रही थी। एट द एज ऑफ द वुड्स, कहां पर चहचहा रही थी, एज, एज माने क्या होता है, किनारा, एज माने क्या होता है भाई, किनारा, किनारे पे चहचहा रही थी, किसके, ऑफ द वुड्स, वुड्स माने क्या होता है, जंगल, यानी कि जो पक्षियां थी वो जंगल के किनारे क्या कर रही थी, चहचहा रही थी। एंड इन द ओपन फील्ड बैक ऑफ द सामिल, सामिल माने आप जानते हैं क्या होता है, आरा मशीन कह सकते हैं, सामिल माने होता है आरा मशीन। तो क्या कहा जा रहा है, एंड इन द ओपन फील्ड बैक, और उस पीछे, ओपन फील्ड में मतलब खुले क्षेत्र में, खुले खेत में, ऑफ द सामिल, किसके, सामिल मतलब आरा मशीन के, आरा मशीन के पीछे खुले खेत में क्या था, द प्रशियन सोल्जर्स, जो प्रशिया के जो सोल्जर्स थे, जो सैनिक थे, वो ड्रिलिंग कर रहे थे, ड्रिलिंग का मतलब क्या कर रहे थे, अभ्यास कर रहे थे, क्या कर रहे थे, अभ्यास कर रहे थे, क्योंकि वो अभी अभी जीते थे ना, युद्ध जीते थे, फ्रांस और प्रशिया के बीच में जो युद्ध हुआ था तो प्रशिया वाले जीत गए थे, तो वो क्या कर रहे थे, शामिल आरा मशीन के जो पीछे जो ओपन फील्ड था उसमें क्या कर रहे थे, ड्रिलिंग कर रहे थे, अपना अभ्यास कर रहे थे। और जब मैंने उनको देखा तो इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग, इट वॉज ऑल यानी कि ये सभी चीजें मच मोर टेम्पटिंग, काफी ज्यादा टेम्पटिंग थी, काफी ज्यादा लुभावनी थी, ठीक है, काफी ज्यादा क्या थी, लुभावनी थी, काफी ज्यादा लुभावनी थी। देन द रूल ऑफ फॉर पार्टिसिपल, किसकी अपेक्षा, पार्टिसिपल के रूल की अपेक्षा, पार्टिसिपल के नियम की अपेक्षा, उन लोगों को देखना जो प्रशिया के जो सैनिक थे, जो अभ्यास कर रहे थे, उनको देखना काफी ज्यादा कैसा लग रहा था, मनोहर लग रहा था, लुभावना लग रहा था, ठीक है। बट आई हैड द स्ट्रेंथ, लेकिन आई हैड द स्ट्रेंथ, मेरे पास स्ट्रेंथ था, मेरे पास शक्ति थी, पावर था क्या करने की, टू रेसिस्ट, रेसिस्ट करने का, रेसिस्ट का मतलब क्या होता है, विरोध करना, रेसिस्ट माने क्या होता है, विरोध करना, मेरे पास विरोध करने की पावर थी, मेरे पास विरोध करने की शक्ति थी, किस चीज का विरोध करने का, अरे वही जो चीज मुझे लुभा रही थी, ये जो पर्शिया वाले सैनिक थे जो अभ्यास कर रहे थे, मेरा मन किया कि नहीं उनको देखता ही रह जाऊं, पार्टिसिपल के रूल को कौन याद करने जाए, मन किया कि नहीं उधर चला जाऊं, लेकिन उस जो मेरा मन किया था कि मैं चला जाऊं, तो उसको मेरे जो क्या थी, उसको विरोध करने की मेरे पास शक्ति थी, यानी कि मैं नहीं गया। एंड हरीड ऑफ टू स्कूल, और हरीड ऑफ का मतलब क्या होता है, तेजी से चला गया, जल्दी से चला गया, टू स्कूल, कहाँ, स्कूल चला गया, ठीक है। यानी कि ये जो चीजें मुझे लुभा रही थी उसका मैंने विरोध किया, अपने आप को रोक लिया, और वहां से मैं सीधे कहाँ चला गया, स्कूल चला गया। आई बात समझ में, फिर से क्या रिपीट करते हैं, एक बार फिर से समझ लो क्या कहा जा रहा है, कि आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग, उस सुबह मैं स्कूल बहुत देर से चला, या फिर उस सुबह मैं स्कूल के लिए बहुत देर से निकला। एंड वॉज इन ग्रेट ड्रेड ऑफ स्कोल्डिंग, और मुझे डांट पड़ने का काफी ज्यादा डर था, भय था, स्पेशली बिकॉज एम हेमल, विशेष रूप से क्योंकि एम हेमल हैड सेड, क्योंकि एम हेमल ने कहा था कि he would question us on participles, क्योंकि वह हमसे क्या करेंगे, पार्टिसिपल के बारे में क्या करेंगे, प्रश्न पूछेंगे हमसे। एंड आई डिड नॉट नो, और मुझे नहीं पता था, द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम, पार्टिसिपल के बारे में पहला वर्ड भी मुझे नहीं पता था। और जब मुझे नहीं पता था तो फॉर अ मोमेंट, एक पल के लिए, क्षण भर के लिए, आई थॉट, मैंने सोचा, क्या सोचा, ऑफ रनिंग अवे, वहां से भाग जाने का, एंड स्पेंडिंग द डे, और दिन बिताने के बारे में सोचा, कहां, आउट ऑफ डोर्स, घर से बाहर भाग जाने का, घर से बाहर दिन बिताने के बारे में सोचा। इट वॉज सो वार्म, बाहर बहुत ही वार्म थी, वार्म का मतलब होता है गर्मी थी, सो ब्राइट, दिन बहुत ही ब्राइट था, बहुत ही चमकीला था। द बर्ड्स वर चिरपिंग एट द एज ऑफ द वुड्स, और जो बर्ड्स थे, जो पक्षियां थी, वो जंगल के किनारे क्या कर रही थी, चिरपिंग कर रही थी, मतलब चहचहा रही थी। और फिर क्या है, एंड इन द ओपन फील्ड बैक ऑफ द सामिल, और आरा मशीन के बैक में, मतलब आरा मशीन के पीछे जो ओपन फील्ड था, जो खुला क्षेत्र था, उसमें क्या कर रहे थे, जो प्रशियन सोल्जर्स थे, जो प्रशियन सैनिक थे, सिपाही थे, वो ड्रिलिंग कर रहे थे, मतलब ड्रिलिंग का मतलब क्या, अभ्यास कर रहे थे। इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग, और ये सभी क्या था, बहुत ज्यादा लुभावना लग रहा था, सुंदर लग रहा था, मनोहर लग रहा था। देन द रूल फॉर पार्टिसिपल, पार्टिसिपल के रूल की अपेक्षा उन सबको देखना
जो अभ्यास कर रहे थे उनको देखना अच्छा लग रहा था। लेकिन आई हैड द स्ट्रेंथ, लेकिन मेरे पास पावर थी, शक्ति थी, उस चीज को विरोध करने का मेरे पास शक्ति था। स्ट्रेंथ मतलब एनर्जी थी, ऊर्जा शक्ति थी। एंड हरीड ऑफ टू स्कूल, और मैं तेजी से जल्दी से कहाँ चला गया, स्कूल चला गया। ये फर्स्ट पैराग्राफ था। अब आइए सेकंड पैराग्राफ देखते हैं क्या कहा। अब देखिएगा, जब वो स्कूल चला जाता है तो उसके बाद क्या होता है, स्कूल के लिए जब वहां से चला गया तो देखें होता क्या है कहानी में। When I passed the town hall, there was a crowd in front of the bulletin board। देखेंगे क्या समझाया गया है कि when I passed, जब मैं passed किया, passed का मतलब क्या होता है, गुजरा, ठीक है। पास का मतलब जब मैं गुजरा, जब मैं गया। द टाउन हॉल, कहाँ, टाउन हॉल। टाउन हॉल क्या होता है, एक सभागार होता है जहां पर लोग बैठ करके बातें करते हैं, पंचायत करते हैं, कह सकते हैं, होता है ना, लोग बैठ करके जगह जगह पंचायत करते हैं, पंचायत सभागार होता है, उसे आप टाउन हॉल कह सकते हैं, ठीक है। व्हेन आई पास्ड, जब मैं गुजरा, जब मैं गया। द टाउन हॉल, टाउन हॉल के पास से जब मैं गया तो क्या होता है, देयर वाज अ क्राउड, सॉरी, तो क्या था, देयर वाज अ क्राउड, तो एक क्राउड थी। क्राउड का मतलब क्या होता है भाई, भीड़ होता है। क्राउड माने क्या कह सकते हैं आप, भीड़। तो जब मैं इस टाउन हॉल से गुजरा तो देयर वाज अ क्राउड, एक भीड़ थी, इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड, किसके सामने, इन फ्रंट ऑफ माने क्या होता है, इन फ्रंट ऑफ माने होता है के सामने, के सामने। मीनिंग आप लोग लिखते जाएंगे जिनको भी नहीं पता होगा, ठीक है। एक भीड़ लगी हुई थी किसके, इन फ्रंट ऑफ मतलब के सामने, किसके सामने, द बुलेटिन बोर्ड। यानी कि बुलेटिन बोर्ड क्या होता है, आप देखे होंगे आपके स्कूल में, आपके विद्यालय में, यूनिवर्सिटी में एक ऐसे बोर्ड करके लगा दिया जाता है और उसमें कुछ भी नोटिस होता है उसमें चिपका दिया जाता है, जिससे आप देख करके जान पाते हैं कि नहीं, हाँ आज क्या है, कल क्या है, उसमें जो भी जानकारी होती है, इंफॉर्मेशन होता है, नोटिस जो होता है उसमें लगा दिया जाता है, उसे बुलेटिन बोर्ड बोला गया है। बुलेटिन बोर्ड को हम कहेंगे सूचना पट्ट, ठीक है। तो जब मैं उस टाउन हॉल से गुजरा तो देयर वाज अ क्राउड, तो एक भीड़ लगी हुई थी, इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड, किसके सामने, बुलेटिन बोर्ड के सामने, सूचना पट्ट के सामने। कुछ न्यूज लगा हुआ था और लोग उसको देख रहे थे, तो भीड़ लगाए हुए थे। क्या होता है, फॉर द पास्ट, ये पास्ट आएगा नहीं, फॉर द लास्ट 2 ईयर्स, लास्ट है, फॉर द लास्ट 2 ईयर्स, यानी कि आखिरी 2 सालों से, लास्ट 2 ईयर्स, आखिरी 2 सालों से, ऑल अवर बैड न्यूज, हमारे जितने भी बैड न्यूज थे, जितने भी बैड न्यूज थे, बैड समाचार थे, हैड कम फ्रॉम देयर, वहीं से आते थे। कहां से आते थे, इसी सूचना पट्ट से हमें पिछले 2 साल से कैसे न्यूज मिल रहे थे, बैड न्यूज मिल रहे थे, बहुत ही बुरे बुरे समाचार हम लोग को मिल रहे थे। कहां से, इसी बुलेटिन बोर्ड से मिल रहे थे, ठीक है। द फिर और वो जैसे में कैसे समाचार आ रहे थे पिछले 2 साल से, द लास्ट बैटल्स, पहला समाचार है हारे हुए, लास्ट माने क्या होता है, हारा हुआ, और बैटल माने क्या होता है, युद्ध होता है। तो हारे हुए युद्धों के समाचार कहां से आए थे, इसी बुलेटिन बोर्ड से आए थे। द ड्राफ्ट, ड्राफ्ट का मतलब क्या होता है, सेना में जब भर्ती होते हैं, भर्ती का मतलब क्या होता है, ड्राफ्ट का मतलब होता है कि जब सरकार क्या करती है, जबरदस्ती भर्ती करवा देती है। जैसे युद्ध छूट गया, पहले होता था ना, युद्ध चालू हो जाता था तो सेना में क्या करते थे, लोग पकड़ पकड़ करके जबरदस्ती लेकर जाते थे, तो उसे ही हम क्या कहते हैं, ड्राफ्ट कहते हैं। मतलब सेना में भर्ती के जितने भी समाचार थे वो यहीं से बुलेटिन बोर्ड से मिले थे। द ऑर्डर्स ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर, और जो भी कमांडिंग ऑफिसर थे, जो भी सेना अधिकारी के जो ऑर्डर थे, जो भी सेना अधिकारी क्या थे, ऑर्डर थे, ऑर्डर संबंधी जो भी समाचार थे वो कहां से मिले थे, इसी बुलेटिन बोर्ड से मिले थे। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, और आई थॉट टू माई सेल्फ, और मैं खुद सोचा, जब मैं भीड़ लगी हुई थी इस बुलेटिन बोर्ड के सामने तो मैं अपने आप में सोचा, क्या सोचा, विदाउट स्टॉपिंग, बिना रुके, यानी कि मैं स्कूल जा ही रहा था, बिना रुके मैं सोचा, क्या सोचा, कि व्हाट कैन बी द मैटर नाउ, कि अब क्या मैटर हो सकता है। जब लोगों को मैंने देखा कि भीड़ लगा करके उस बुलेटिन बोर्ड पर देख रहे थे तो मैं सोचा, बिना रुके सोचा कि व्हाट कैन बी द मैटर नाउ, अब कौन सी बात हो सकती है, अब कौन सी मैटर हो सकता है जिसकी वजह से उस बुलेटिन बोर्ड पे क्या लगी हुई है, भीड़ लगी हुई है, आखिर कौन सा समाचार छपा हुआ है। तो मैं बिना रुके सोचा ऐसा। फिर क्या होता है, देन तब, एज हरीड बाई एज फास्ट एज आई कुड गो, तब क्या होता है, एज हरीड बाई एज फास्ट एज आई कुड गो, यानी कि मैं उतना तेजी से गया जितना तेजी से मैं जा सकता था। यानी कि वहां से मैं क्या किया, उतना तेजी से भाग करके दौड़ते हुए गया जितना तेजी से मैं क्या कर सकता था, जा सकता था, स्कूल की ओर जा सकता था। तो उसमें से वो क्या होता है, द ब्लैक स्मिथ,
ठीक है, मतलब खूब तेजी से मैं भाग रहा था, दौड़ रहा था, स्कूल की तरफ जा रहा था, क्योंकि स्कूल के लिए मैं देर से निकला था, स्कूल के लिए लेट हो रहा था, तो मैं जा रहा था। तो उस बुलेटिन बोर्ड पर कुछ भीड़ लगी हुई थी, तो उसमें से एक ब्लैक स्मिथ था। ब्लैक स्मिथ को हम क्या कहते हैं? लोहार कहते हैं। तो ब्लैक स्मिथ जो जिसका नाम क्या था? वॉक्टर था। क्या नाम था इसका? वॉक्टर था। हु वाज देयर, जो वहीं पर था। कहां पर था? उस बुलेटिन बोर्ड के सामने भीड़ में था। और विद हिज अप्रेंटिस, अपने अप्रेंटिस के साथ में था। अप्रेंटिस को कहते हैं हम क्या? प्रशिक्षु कहते हैं। प्रशिक्षु अगर ना समझ में आए तो आप कह सकते चेला। चेला समझ में आ जाएगा ना, कि वो अपने चेले के साथ में था। ये जो लोहार था वो किसके साथ में था? अपने चेले के साथ में था, इस अप्रेंटिस के साथ में था, जिसको वो क्या कर रहा था? काम सिखा रहा था। तो वो अपने उस अप्रेंटिस के साथ में वहां पर मौजूद था। कौन? लोहार। रीडिंग द बुलेटिन, और वो क्या कर रहा था? बुलेटिन को पढ़ रहा था। यानी जो इसको क्या हुआ? अरे हाँ, क्या कर रहा था देखें अब यहाँ पे। क्या कर रहा था वो? ब्लैक स्मिथ जो अपने अप्रेंटिस के साथ में था, जो अपने चेले के साथ में था, जो अपने प्रशिक्षु के साथ में था, वो क्या कर रहा था? रीडिंग द बुलेटिन, उस बुलेटिन को पढ़ रहा था। जो भी उस बुलेटिन बोर्ड में था उसको पढ़ रहा था। और कॉल्ड आफ्टर मी, उसने मुझे क्या किया? आफ्टर मी, मेरे पीछे से। आफ्टर मैंने बाद में नहीं कहेंगे, पीछे से उसने कॉल किया, मतलब आवाज दिया। मुझे कहा, कुछ कहा। क्या कहा? कि डोंट गो सो फास्ट बब। बब को हम क्या कह सकते हैं? लड़के कह सकते हैं। बब को आप क्या कहेंगे? लड़के। क्या कहा उसने? कि डोंट गो सो फास्ट, अरे इतना तेज मत जाओ। बब मतलब लड़के। क्या कहा उस लोहार ने? कि डोंट गो सो फास्ट, इतना तेज मत जाओ लड़के। यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम। प्लेंटी माने क्या होता है? ज्यादा होता है, अधिक होता है। तो क्या कह रहा है? कि इतना तेज मत जाओ लड़के। यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम, यानी कि तुम स्कूल में या स्कूल पहुंचने में तुम्हारे पास क्या है? प्लेंटी ऑफ टाइम है, मतलब काफी ज्यादा समय है। कौन बोला? ये वॉक्टर नामक जो लोहार था उसने कहा। आए समझ में आया कि नहीं आया? फिर से रिपीट कर देते हैं जल्दी जल्दी में। क्या बताया जा रहा है? कि जब मैं वहां से निकला तो कहा क्या होता है? व्हेन आई पास द टाउन हॉल, जब मैं टाउन हॉल से गुजरा, जब मैं सभागार से गुजरा, तो देयर वाज ए क्राउड, एक भीड़ लगी हुई थी। इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड, किसके सामने? सूचना पट्ट के सामने एक भीड़ लगी हुई थी। फॉर द लास्ट 2 years, पिछले 2 सालों से, ऑल अवर बैड न्यूज, हमारे सभी बैड न्यूज, हैड कम फ्रॉम देयर, क्या हुए थे? हमारे पिछले 2 सालों से हमारे जितने भी बैड न्यूज थे वो कम फ्रॉम देयर, वहीं से आए हुए थे। द लास्ट बैटल, जैसे में हारे हुए युद्ध का समाचार। द ड्राफ्ट, सेना में भर्ती के समाचार। द ऑर्डर्स ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर, कमांडिंग ऑफिसर जो भी कमांडिंग ऑफिसर थे उनके आदेश संबंधी समाचार। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, और मैं खुद सोचा, क्या सोचा? विदाउट स्टॉपिंग, बिना रुके सोचा कि व्हाट कैन बी द मैटर नाउ, कि अब कौन सी बात हो सकती है। देन एज आई हरीड बाई एज फास्ट एज आई कुड गो, उसके बाद मैं क्या किया? उतना तेजी से गया जितना तेजी से मैं जा सकता था। द ब्लैक स्मिथ, यानी कि एक जो ब्लैक स्मिथ था, एक लोहार था, जिसका नाम क्या था? वॉक्टर था। हु वाज देयर, जो वहां पर था, किसके साथ में था? अपने अप्रेंटिस के साथ में था, अपने चेले के साथ में था। रीडिंग द बुलेटिन, और वो क्या कर रहा था? बुलेटिन को पढ़ रहा था। और उसने मुझे आवाज दिया पीछे से। क्या कहा? डोंट गो सो फास्ट बब, लड़के इतना तेज मत जाओ। यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम, यानी कि तुम्हें स्कूल पहुंचने में काफी ज्यादा समय है, तुम्हारे पास काफी ज्यादा समय है, तुम स्कूल पहुंच जाओगे। किसने कहा था? उस लोहार ने कहा था। ये हो गया आपके सेकंड पैराग्राफ के। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। अब आ जाते हैं इसके अगले पैराग्राफ में होता क्या है, देखते हैं। आइए अब देखते हैं कि जब लोहार ने बोला कि नहीं, तुम्हें लेट नहीं होगा, तुम्हारे पास समय है, तुम पहुंच जाओगे टाइम से, तो होता क्या है अब देखते हैं। आई थॉट ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी, यानी जब उस लोहार ने मुझसे ऐसा कहा कि अरे तुम्हें तो बहुत टाइम है, क्योंकि मैं तो लेट निकला था ना, वो स्कूल के लिए लेट निकला था, फिर भी लोहार ने कहा कि तुम्हारे पास काफी ज्यादा समय है। आखिर उसने ऐसा क्यों कहा था? तो हमें कहीं कहीं आगे मिलेगा कि वो ऐसा क्यों कहा था। तो उसके बाद क्या होता है? आई थॉट, मैंने सोचा, क्या सोचा? कि ही वॉज मेकिंग फन। मेकिंग फन का मतलब क्या होता है? मजाक उड़ाना। मेकिंग फन को हम क्या कहेंगे? मजाक उड़ाना। मीनिंग नोट करते रहिएगा। मैंने सोचा कि ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी, मैंने सोचा कि वह मेरा क्या कर रहा था? मजाक उड़ा रहा था, मेरा मजाक बना रहा था। एंड रीच्ड एम हेमल्स लिटिल गार्डन, और मैं उसकी बातों को ध्यान नहीं दिया, उसकी बातों को नहीं माना, और फिर मैं क्या किया? एंड रीच्ड, और मैं पहुंचा। मैं पहुंचा, कहां पहुंचा? एम हैमल के लिटिल यानी छोटे से गार्डन में पहुंचा।
ऑल आउट ऑफ ब्रीथ, आउट ऑफ ब्रीथ ऐसे करते मतलब हांफते हुए पहुंचा। आउट ऑफ ब्रीथ यानी कि मेरी जो ब्रीथ थी, सांसें थी, आउट हो गई थी, मतलब बाहर हो गई थी। बाहर हो गई मतलब क्या, मैं हांफते हुए कहां पहुंचा, एम हैमल के छोटे से गार्डन में पहुंचा। एम हैमल कौन है, जो उसके अध्यापक हैं वही है एम हैमल। वहां पर मैं पहुंचा, उनके छोटे से गार्डन में पहुंचा। कैसे पहुंचा, हांफते हुए पहुंचा। फिर क्या होता है, यूजुअली जब मैं वहां पर पहुंचा तो यूजुअली सामान्य रूप से, यूजुअली क्या कहते हैं, सामान्य रूप से या सामान्यता कहते हैं, नोट कर लीजिएगा। सामान्य रूप से व्हेन स्कूल बिगिन, सामान्य रूप से जब, व्हेन को क्या कहते हैं, जब स्कूल बिगिन, जब स्कूल बिगिन होता था, बिगिन का मतलब शुरू होता था, सामान्य रूप से जब स्कूल चालू होता था डेली का जो, देयर वाज अ ग्रेट बसल, तो वहां पर क्या होता था, ग्रेट मतलब काफी ज्यादा, बसल होता था। बसल का मतलब कहते हैं अफरा तफरी, मतलब शोरगुल भाग दौड़ होता था। सामान्य रूप से जब भी स्कूल चालू होता था डेली, तो क्या होता था, वहां पे काफी ज्यादा बसल होते थे, मतलब अफरा तफरी होती थी, शोरगुल होता था। विच कुड बी, विच कुड बी हर्ड, जिसको हर्ड किया जा सकता था, मतलब सुना जा सकता था। आउट माने बाहर, इन द स्ट्रीट यानी कि बाहर गली में भी सुना जा सकता था। यानी कि डेली का काम क्या था कि जब कभी भी स्कूल चालू होता था तो वहां पर काफी ज्यादा बसल होता था, काफी ज्यादा शोरगुल होता था, जिसको कहां पर सुना जा सकता था, बाहर गली में भी सुना जा सकता था। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द डेस्क, अब देखिए आवाज कैसी आती थी क्लास में से, द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, यानी जो डेस्क था उसके ओपनिंग और क्लोजिंग करने की आवाज आती थी। यानी उस डेस्क को कुछ लोग खोलते थे, बंद करते थे, खोलते थे, बंद करते थे, उसकी आवाज आती थी। लेसन्स रिपीटेड इन यूनिसन, यूनिसन का मतलब होता है एक स्वर में, समान स्वर में क्या करते थे, लेसन को रिपीट करने की आवाज आती थी, मतलब पाठ को दोहराने की आवाज आती थी। कैसे, यूनिसन में, मतलब छोटे बच्चे होते हैं ना, एक साथ चिल्ला करके याद करते हैं, एक साथ बोल करके याद करते हैं, तो उसी को कहा जाता है यूनिसन, मतलब एक समान स्वर में, समवेत स्वर में क्या कर रहे थे, लेसन को रिपीट करने की आवाज आती थी। वेरी लाउड, बहुत तेज आवाज आती थी, कहाँ, बाहर गली में सुनाई देती थी। विथ अवर हैंड्स ओवर अवर ईयर्स टू अंडरस्टैंड बेटर, और वो कैसे करते थे, विथ अवर हैंड्स यानी कि अपने हाथों को क्या करके, ओवर अवर ईयर्स अपने कानों पर ऐसे रख करके, ठीक है, टू अंडरस्टैंड बेटर मतलब अच्छे से समझने के लिए अपने कानों पर हाथों को रख करके क्या करते थे, एक समान स्वर में जो छोटे बच्चे थे वो क्या करते थे, पाठ को दोहराते थे, याद करते थे, और इन सब की आवाज कहाँ जाती थी, बाहर गली में सुनाई सुनाई सुनी जा सकती थी। फिर क्या होता है, एंड द टीचर्स ग्रेट रूलर रैपिंग ऑन द टेबल, और किसकी आवाज आती थी बाहर गली में, एंड द टीचर्स ग्रेट रूलर, यानी जो टीचर का जो ग्रेट मतलब बड़ा सा रूलर था, रूलर का मतलब डंडा, बेंत जो डंडा था, उसके रैपिंग करने की आवाज आती थी टेबल पर। टेबल पर जो रैपिंग, रैपिंग का मतलब जो रगड़ते थे या फिर पीटते थे, टीचर कभी कभी खुद सा गुस्से में आकर के पीटते हैं ना, शांत हो जाओ क्यों शोर कर रहे हो, ऐसा करते ही नहीं करते, टेबल पर पीटते हैं गुस्से में आकर के, तो वही टेबल पर रैपिंग करने की आवाज आती थी, किसकी, टीचर के, ग्रेट रूलर की, टीचर के जो बड़ा सा डंडा होता था, टेबल पर रैपिंग करने की मतलब रगड़ने की आवाज आती थी। कहाँ आवाज आती थी, बाहर गली में। ये सारी आवाज डेली ऐसा होता था, ये सारी आवाज क्या करती थी, सुनाई देती थी। बट नाउ, लेकिन इस दिन, ये तो हो गया रोज की, नहीं ऐसा ऐसा रोज होता था, लेकिन इस दिन जब ये लड़का जा रहा है, बट नाउ लेकिन अब, इट वॉज ऑल सो स्टिल, इट वॉज ऑल सो स्टिल, स्टिल का मतलब होता है शांत, लेकिन अब क्या था, ऑल सो स्टिल काफी मतलब सब कुछ क्या था, शांत था। लेकिन अब क्या था, सब कुछ शांत था, क्यों, आई हैड काउंटेड ऑन द कमोशन, अब देखिएगा जब सब कुछ शांत था तो ये लड़का क्या करता है, वो क्या कह रहा है कि आई हैड काउंटेड, काउंटेड का मतलब होता है भरोसा, काउंट मतलब तो काउंट करना होता है, गिनना होता है, पर हमारा यहाँ पे गिनना ही नहीं आएगा। आई हैड काउंटेड मैंने सोच रखा था, मुझे भरोसा था किस पे, ऑन द कमोशन, कमोशन का मतलब होता है भीड़, क्या था, कमोशन को हम कह सकते हैं शोरगुल भी कह सकते हैं, ठीक है, कमोशन को आप क्या कह सकते हैं, शोरगुल, यानी कि मुझे उस शोरगुल पर इतना ज्यादा काउंटेड था, मुझे उस शोरगुल पर मतलब जो डेली आपके स्कूल में, जो ये स्कूल में होता था डेली बाय डेली, तो उसको लगा कि नहीं आज भी जा रहा हूं तो आज भी ऐसा ही होता होगा, तो उस शोरगुल पर उसको काउंटेड था, मतलब भरोसा था, टू गेट टू माई डेस्क विदाउट बीइंग सीन, क्या भरोसा था कि टू गेट टू माई डेस्क, कि मैं अपने डेस्क पर पहुंच जाऊंगा, कैसे, विदाउट बीइंग सीन, बिना दिखाई दिए, विदाउट बीइंग सीन का मतलब क्या हो जाएगा, बिना दिखाई दिए। उस शोरगुल पर उसको, उस शोरगुल पर उसे इतना सोच रखा था या फिर उसको इतना भरोसा था कि वह उस शोरगुल में क्या करेगा, अपने डेस्क पर पहुंच जाएगा बिना दिखाई दिए। फिर क्या होता है, बट ऑफ कोर्स, लेकिन वास्तव में,
दैट डे, उस दिन जिस दिन वो गया, एवरीथिंग सारी चीजें हैड टू बी एज क्वाइट, सारी चीजें ऐसे क्वाइट थी, ऐसे शांत थी एज संडे मॉर्निंग, जैसे कि क्या होती है संडे की सुबह होती थी, ऐसे शांत थी। संडे की सुबह का मतलब संडे को स्कूल बंद होता है, छुट्टी होती है, तो उस दिन पूरा स्कूल क्या होता है, शांत होता है ना। वैसे ही संडे मॉर्निंग की तरह उस दिन भी सारी चीजें बिल्कुल क्या थी, शांत थी, यानी कि कमरे में से कोई भी आवाज नहीं आ रही थी। तब आखिर होता क्या है, ऐसा क्यों शांत थे सभी लोग, आइए देखते हैं। थ्रू द विंडो, थ्रू द विंडो मतलब विंडो से, थ्रू का मतलब होता है से, विंडो से, खिड़की से, आई सा मैंने देखा, लड़के ने देखा, क्या देखा, माई क्लासमेट, जो मेरे क्लासमेट थे, जो मेरे सहपाठी थे, ऑलरेडी पहले ही इन दियर प्लेसेस, अपने प्लेसेस पर पहुंच चुके थे, अपने अपने सीट पर बैठ चुके थे। मैंने क्या देखा, खिड़की से मैंने देखा कि जो भी मेरे क्लासमेट थे वो पहले ही अपने सीट पर क्या किए थे, बैठ चुके थे, अपने अपने सीट पर बैठे थे। एंड एम हेमल, जो एम हेमल अध्यापक थे, और एम हेमल वॉकिंग अप एंड डाउन, आप आगे पीछे ऐसे क्या कर रहे थे, टहल रहे थे, वॉकिंग कर रहे थे एम हेमल, विथ हिज टेरिबल आयरन रूलर अंडर हिज आर्म, कैसे टहल रहे थे, अपने उस भयानक रूलर को, उस डंडे को, छड़ी को अपने ऐसे आर्म में लेकर के क्या कर रहे थे, टहल रहे थे। कौन, एम हेमल। मैंने ये सारी चीजें कहां से देखी, खिड़की से देखी। फिर क्या होता है, आई हैड टू ओपन द डोर, आई हैड टू का प्रयोग आया हुआ है, पढ़े होंगे, पढ़ना पढ़ने वाले सेंटेंस में आता है। आई हैड टू ओपन द डोर, मुझे डोर को ओपन करना पड़ा, मुझे दरवाजा खोलना पड़ा, एंड गो और जाना पड़ा, इन माने अंदर, बिफोर एवरीबडी, बिफोर क्या कहेंगे, सामने, प्रीपोजिशन है सामने, एवरीबडी किसके सामने, प्रत्येक लोगों के सामने, यानी कि सब कुछ इतना शांत था कि मैं शोरगुल हो ही नहीं रहा था, मैं जाऊं तो जाऊं कैसे, तो मुझे क्या करना पड़ा, मजबूरी में आकर के मुझे दरवाजा खोलना पड़ा और मुझे सभी लोगों के सामने से क्या करना पड़ा, अंदर जाना पड़ा। यू कैन इमेजिन, और आप इमेजिन कर सकते हो, आप सोच सकते हो, आप कल्पना कर सकते हो कि हाउ आई ब्लस्ड, कि मैं कितना ज्यादा ब्लस्ड था, मैं कितना ज्यादा शर्मिंदा था, ब्लस्ड को हम क्या कहेंगे, शर्मिंदा, मैं कितना ज्यादा शर्मिंदा था। एंड हाउ आई फ्राइटेंड आई वाज, और मैं कितना ज्यादा फ्राइटेंड था, फ्राइटेंड का मतलब डरा हुआ था। आप इमेजिन कर सकते हैं, आप सोच सकते हैं कि मैं कितना ज्यादा शर्मिंदा था और मैं कितना ज्यादा डरा हुआ था। आप लोगों के भी साथ ऐसा हुआ होगा, कभी आप स्कूल में लेट पहुंचे होंगे तो सारे क्लास वाले बैठे होंगे, टीचर भी बैठे होंगे, और आपको सबके सामने से होकर के जाना पड़ा होगा, तो वहां पर कैसी फीलिंग आई होगी आप सोच सकते हैं। तो वही बात यहीं पर वो बता रहा है कि आप इमेजिन कर सकते हैं कि मैं कितना ज्यादा ब्लश था, शर्मिंदा था और कितना ज्यादा दुखी था। समझ में आई बात, फिर से रिपीट करते हैं, आइए जल्दी जल्दी फिर से रिपीट कर देते हैं। आई थॉट ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी, मैंने सोचा कि वह मेरा मजाक उड़ा रहा था। कौन, कौन, वो लोहार, की बोला कि अरे अभी तुमको स्कूल जाने में बहुत ज्यादा समय, आराम से पहुंच जाओगे। तो मैंने सोचा कि वह मेरा मजाक उड़ा रहा था और मैं पहुंचा एम हेमल के छोटे से गार्डन में। कैसे पहुंचा, आउट ऑफ ब्रीथ मतलब हाँफते हुए पहुंचा। यूजुअली समान रूप से जब स्कूल शुरू होता था, बिगिन होता था, देयर वाज ग्रेट बसल, वहां पे काफी ज्यादा अफरा तफरी मची रहती थी। व्हिच कुड बी हर्ड, जिसको सुना जा सकता था बाहर, इन द स्ट्रीट, बाहर गली में सुना जा सकता था। तो ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, और बाहर गली में किसकी किसकी आवाज आती थी, डेस्क के ओपन करने की और उसको खोलने की आवाज आती थी। लेसन्स रिपीटेड इन यूनिसन, लेसन को एक साथ एक समान स्वर में रिपीट करने की आवाज आती थी। वेरी लाउड, बहुत तेज से आती थी। विथ आवर हैंड्स ओवर आवर ईयर्स टू अंडरस्टैंड बेटर, यानी कि बच्चे क्या करते थे, अपने हाथों को कानों पर रख करके अच्छे से समझने के लिए हाथों को कानों पर रख करके एक साथ तेजी से चिल्लाते थे। उस चैप्टर को रिपीट करने के बाद आवाज आती थी। एंड द टीचर्स ग्रेट रूलर रैपिंग ऑन द टेबल, और अध्यापक के उस बड़े से रूलर को, उस बड़े से डंडे के टेबल पर रैपिंग करने की आवाज आती थी, रगड़ने की आवाज आती थी। बट नाउ इट वाज आल्सो स्टिल, लेकिन जो उस दिन वो गया था, उस दिन सब कुछ क्या था, स्टिल था, मतलब सब कुछ शांत था। आई कुड काउंटेड एट द कमोशन, मुझे उस कमोशन पर, उस शोरगुल पर इतना ज्यादा काउंटेड था, भरोसा था, टू गेट टू माई डेस्क, कि मैं अपने डेस्क पर पहुंच जाऊंगा, विदाउट बीइंग सीन, बिना दिखाई दिए। बट ऑफ कोर्स, लेकिन वास्तव में, दैट डे, उस दिन, एवरीथिंग हैड टू बी एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग, लेकिन वास्तव में उस दिन सारी चीजें हैड टू बी एज क्वाइट, उतनी ही ज्यादा शांत थी एज संडे मॉर्निंग, जितने की संडे की सुबह होती थी, बिल्कुल शांत था वहां पे। थ्रू द विंडो, खिड़की से, आई सा मैंने देखा, जो मेरे क्लासमेट्स थे, मेरे जो सहपाठी थे, वो ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस, वे पहले ही अपने स्थान पर बैठ चुके थे। और एम हेमल, वो क्या कर रहे थे, वॉकिंग कर रहे थे, टहल रहे थे, अप एंड डाउन, आगे पीछे, विथ हिज टेरिबल आयरन रूलर
अंडर हिज आर्म, क्या लेकर के, अपने उस भयानक रूलर को, डंडे को लेकर के अपने आर्म में लेकर के टहल रहे थे। आई हैड टू ओपन द डोर, जब मैंने ऐसा देखा तो मुझे दरवाजे को खोलना पड़ा और अंदर जाना पड़ा। बिफोर एवरीबडी, सभी लोगों के सामने अंदर जाना पड़ा। और आप इमेजिन कर सकते हो कि मैं कितना ज्यादा ब्लश था, शर्मिंदा था और कितना ज्यादा मैं डरा हुआ था, आप इमेजिन कर सकते हैं। आई बात यहाँ तक समझ में। अब आते हैं इसके अगले पैराग्राफ, देखते हैं अब अगले पैराग्राफ में होता क्या है। अब देखिए, तो जब मैं क्लास में चला गया, बैठ गया, शर्मिंदा दुखी तो था ही लेकिन डरा हुआ भी था, लेकिन अब देखिए उसके बाद होता क्या है। बट नथिंग हैपेंड, मैं तो डरा हुआ था काफी ज्यादा। बट नथिंग हैपेंड, लेकिन कुछ नहीं हुआ। लेकिन हैपेंड मतलब कुछ घटा ही नहीं, हैपेंड का मतलब होता है घटित होना। कुछ घटा नहीं, कुछ नहीं हुआ। क्या नहीं हुआ? एम हैमल सा मी, एम हैमल क्या कि मुझे देखे, एम हैमल कौन? जो अध्यापक थे हमारे। एम हैमल मुझे देखे एंड सेड, और कहे, बोले, कैसे कहे? वेरी काइंडली, बहुत ही काइंडली, बहुत ही विनम्र भाव से कहे, काइंडली पूर्वक, दयालुता पूर्वक कहे। क्या कहे? कि गो टू योर प्लेस क्विकली लिटिल फ्रेंड्स, यानी कि उस लड़के को क्या बोला गया यहाँ पे? लिटिल फ्रेंड्स, यानी कि बोले लिटिल फ्रेंड्स, छोटे फ्रेंड्स, नन्हे फ्रेंड्स, बहुत प्यार से बोले नन्हे फ्रेंड्स, गो टू योर प्लेस क्विकली, जल्दी से, क्विकली मतलब होता है तेजी से, जल्दी से, गो टू योर प्लेस, अपने प्लेस पर चले जाओ, अपने सीट पर बैठ जाओ। वी वर बिगिनिंग विदाउट यू, और वो क्या कह रहे हैं कि वी वर बिगिनिंग, हम बिगिनिंग करने वाले थे, हम शुरू करने वाले थे, विदाउट यू, विदाउट मतलब होता है के बिना, किसके बिना? यू, तुम्हारे बिना। उन्होंने कहा कि नन्हे फ्रेंड्स, छोटे फ्रेंड्स, जल्दी से अपने सीट पर बैठ जाओ, हम तुम्हारे बिना ही क्या करने वाले थे? क्लास को शुरू करने वाले थे। और उसके बाद क्या होता है, जब उन्होंने मुझे ऐसा बोला तो आई जम्प्ड ओवर द बेंच, तो मैं बेंच पर से जंप किया, मैं बेंच पर से कूदा, एंड सैट डाउन एट माय डेस्क, और कहाँ बैठ गया? अपने डेस्क पर जाकर के बैठ गया। फिर क्या होता है? नॉट टिल देन, तब तक नहीं, व्हेन आई हैड गॉट अ लिटिल ओवर माई फ्राइट डिड आई सी। अब ध्यान से समझना इस लाइन को, तब तक नॉट भी आया हुआ है, टिल माने तक होता है, देन माने तब होता है। तब तक नहीं, डिड आई सी, मैंने देखा था। तब तक नहीं, तब तक मैंने नहीं देखा था, जब तक कि, जब तक कब तक नहीं देखा था? When I had got a little over my fright, यानी कि जब I had got a little over my fright, जब मैं अपने फ्राइट पर, अपने फ्राइट का मतलब होता है डर, जब मैं अपने फ्राइट डर पर थोड़ा सा ओवर नहीं कर पाया, थोड़ा सा काबू, मतलब जब तक मैं अपने डर पर थोड़ा काबू नहीं पा गया, तब तक, नॉट टिल देन डिड आई सी, तब तक मैंने नहीं देखा था। समझे इस बात को? यानी कि जब तक मैं अपने डर पर काबू नहीं पा गया, हल्का सा थोड़ा सा काबू नहीं पा गया, तब तक मैंने नहीं देखा था क्या कि आवर टीचर, जो हमारे टीचर थे, हैड ऑन हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, क्या कि जो हमारे टीचर थे वो एक सुंदर ग्रीन कोट पहने हुए थे। तब तक मैंने नहीं देखा, जब तक कि मेरा डर थोड़ा शांत नहीं हो गया, तब तक मैं नहीं देखा था कि हमारे जो अध्यापक थे सुंदर ग्रीन कोट पहने हुए थे। हिज फ्रिल्ड शर्ट, वो क्या पहने थे? अपनी फ्रिल्ड, फ्रिल्ड का मतलब होता है झालरदार, क्या कहेंगे आप इसको? झालरदार शर्ट पहने हुए थे। एंड द लिटिल ब्लैक सिल्क कैप, और क्या पहने थे? लिटिल छोटा सा ब्लैक सिल्क कैप पहने हुए थे, काले रंग का सिल्क कैप पहने हुए थे। कैप मतलब टोपी। ऑल एम्ब्रॉयडर्ड, और जो भी था वो एम्ब्रॉयडर्ड था। एम्ब्रॉयडर्ड का मतलब क्या होता है? कढ़ाई किया गया था, उस पर काशिदकारी की गई थी, यानी उस पर डिजाइन बनाया गया था सारी चीजों पे। दैट ही नेवर वोर, और ये जो कपड़े आप पहने थे, शर्ट पहने थे, जो कोट पहने थे, जो टोपी पहने थे, जिस पर एम्ब्रॉयडर्ड किया गया था, जिसे ही नेवर वोर, वो कभी नहीं पहनते थे। यानी उन कपड़ों को वो कभी नहीं पहनते थे। किसको छोड़ करके? एक्सेप्ट माने होता है छोड़ करके। किसको छोड़ करके? ऑन इंस्पेक्शन एंड प्राइज डे, इंस्पेक्शन वाले दिन छोड़ करके, मतलब छोड़ करके ऑन इंस्पेक्शन यानी कि निरीक्षण वाले दिन, जो निरीक्षण होता था, एंड प्राइज डे, और सम्मान समारोह वाले दिन, यानी कि सम्मान समारोह का दिन और निरीक्षण वाले दिन को छोड़ करके वह उन कपड़ों को कभी नहीं पहनते थे। फिर क्या होता है? बिसाइड्स, और इसके अलावा, और इसके अलावा, बिसाइड मान क्या होता है? के अलावा, इसके अलावा, द होल स्कूल, यानी कि जो पूरा का पूरा स्कूल था, सीम्ड माने प्रतीत हो रहा था, सो स्ट्रेंज, काफी ज्यादा स्ट्रेंज, काफी ज्यादा विचित्र प्रतीत हो रहा था, एंड सोलेम प्रतीत हो, सोलेम माने क्या होता है? गंभीर। और इसके अलावा पूरा का पूरा स्कूल काफी ज्यादा अजीब, विचित्र और गंभीर प्रतीत हो रहा था। बट द थिंग दैट वाज सरप्राइज मी मोस्ट, लेकिन द थिंग, वह चीज, वह बात, दैट सरप्राइज्ड मी, जो मुझे आश्चर्यचकित की, मोस्ट माने सबसे ज्यादा,
अब इतना देख करके वो आश्चर्यचकित नहीं हुआ, लेकिन वह बात जो सबसे ज्यादा मुझे आश्चर्यचकित की वाज टू सी, वह यह देखना था, चाहे वह यह चीज देख करके सबसे ज्यादा आश्चर्यचकित हुआ, क्या देख करके कि ऑन द बैक बेंचेस पर, पीछे वाले बेंच पे, टेबल पे, दैट वर ऑलवेज एम्प्टी, जो हमेशा क्या रहते थे, एम्प्टी रहते थे, जो हमेशा खाली रहते थे, द विलेज पीपल सिटिंग क्वाइटली लाइक अवर सेल्फ, तो उस एम्प्टी बेंच पर जो जनरली हमेशा खाली रहते थे, तो वहां पर द विलेज पीपल, गांव के लोग, सिटिंग बैठे हुए थे, क्वाइटली शांति पूर्वक, लाइक अवर सेल्फ, हमारी तरह उस टेबल पर भी गांव के लोग क्या किए थे, शांति से बैठे हुए थे। द फार्मर पोस्ट मास्टर्स, और नहीं कहा गया ओल्ड हाउसर, और उसमें कौन था, कौन कौन लोग थे, ओल्ड हाउसर जो एक बूढ़े व्यक्ति हैं जिनका नाम हाउसर है, वो बैठे थे, विथ हिज थ्री कॉर्नर्ड हैट, थ्री कॉर्नर्ड का मतलब तिकोना टोपी, मतलब सर पे तिकोनी टोपी लगाए हुए थे, वो बैठे थे। द फार्मर मेयर, और यहाँ पर फार्मर आया हुआ है, FOR देख पा रहे होंगे, FAR माने किसान होता है, FARMER, लेकिन ये क्या है, FOR है, मतलब जो पहले के भूतपूर्व होता है, इसके माने भूतपूर्व जो मेयर थे वो बैठे हुए थे। द फार्मर पोस्ट मास्टर, जो गांव के हमारे फार्मर भूतपूर्व जो पहले के पोस्ट मास्टर थे, जो डाकिया थे, वो बैठे थे। पोस्ट मास्टर, डाकिया नहीं कह सकते इसको, पोस्ट मास्टर डाक मालिक थे, वो बैठे हुए थे। एंड सेवरल अदर्स बिसाइड्स, और इसके अलावा सेवरल अदर थे, मतलब बहुत से, सेवरल माने होता है अनेकों, कई, बहुत, और अनेकों दूसरे लोग भी थे, अदर्स मतलब दूसरे लोग भी थे, कहां पर, उस बैक बेंच पे बहुत से लोग बैठे हुए थे। एवरीबडी लुक्ड सैड, और प्रत्येक लोग कैसे दिखाई दे रहे थे, सैड दिखाई दे रहे थे, दुखी दिखाई दे रहे थे। एंड हाउसर, और जो हाउसर था, हैड ब्रॉट एन ओल्ड प्राइमर, और जो हाउसर था बूढ़ा व्यक्ति, वो अपना ओल्ड प्राइमर लेकर के आया था, एक पुरानी पुस्तक लेकर के आया था। प्राइमर को आप बाल पोथी कह सकते हैं, मोटी सी किताब होती है प्राइमर, जो छोटे बच्चों की कह सकते हैं किताब होती है, उसको प्राइमर बाल पोथी को लेकर के आया था। कौन, वो ओल्ड हाउसर जो बूढ़ा व्यक्ति था। थम्ड एट द एजेस, जिसके यानी जो प्राइमर लेकर के आया था उसके एजेस, यानी जो पन्ने का एज होता था वो उस पर थम्ड हो गए थे, मतलब अंगूठे के निशान लग गए थे, यानी जो किताब होती है उसको बार बार ऐसे 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 पलटने से क्या होते हैं, अंगूठे का निशान या फिर उंगली का निशान लग जाता है ना पन्नों पर, तो वैसे क्या हुआ था, उसके एजेस पे मतलब किनारों पर निशान लगे हुए थे, पन्ना पलटने के अंगूठे के निशान लग गए थे। And he held it open on his knees with his great spectacles lying across the pages, और वो क्या किया था, he held it, वह उसको पकड़े रखा था, वह बूढ़ा आदमी उसको पकड़े रखा था, ओपन मतलब खोल करके, on his knees, अपने घुटनों पर, यानी कि वह बूढ़ा आदमी ऐसे घुटनों पर लेकर के उसको, उस किताब को, उस प्राइमर को पकड़े हुआ था। with his great spectacles lying across the pages, और जो उसका एक ग्रेट बड़ा सा स्पेक्टेकल्स था, चश्मा था, लाइंग माने पड़ा था, across the pages, कहां पर, उसके माने उस प्राइमर था उसके पेजेस पे, उसके पन्नों पर उसका जो ग्रेट स्पेक्टेकल्स था, जो बड़ा सा चश्मा था, वो क्या था, पड़ा हुआ था। समझ में आई बात, फिर से रिपीट कर दें इसको, आइए एक बार फिर से दोहरा देते हैं। क्या कहा जा रहा है, बट नथिंग हैपेंड, लेकिन जब वो क्लास में जाता है लड़का तो कुछ नहीं हुआ। एम हेमल मुझे देखे और बोले, क्या बोले, कैसे बोले, बहुत ही विनम्रता पूर्वक, दयालुता पूर्वक बोले कि गो टू योर प्लेस क्विकली लिटिल फ्रेंड, नन्हे फ्रेंच, शांति से, तेजी से, जल्दी से अपने स्थान पे चले जाओ। वी आर बिगिनिंग विदाउट यू, हम तुम्हारे बिना ही शुरू करने वाले थे। मेरे साथ साथ बोलो तुम लोग, आई जम्प्ड ओवर द बेंच, मैंने क्या किया, बेंच के ऊपर से कूदा, एंड सेट डाउन एट माई डेस्क, और कहां बैठ गया, अपने डेस्क पर बैठ गया। नॉट टिल देन, तब तक मैंने नहीं, डिड आई सी, तब तक मैंने नहीं देखा था, व्हेन आई हैड गॉट अ लिटिल ओवर माई फ्राइट, जब तक कि मैं अपने डर पर थोड़ा सा काबू नहीं पा गया, तब तक मैंने नहीं देखा था, दैट की, क्या नहीं देखा था, कि जो हमारे टीचर थे वो सुंदर ग्रीन कोट पहने हुए थे, अपने झालरदार शर्ट पहने हुए थे, एंड और द लिटिल्स ब्लैक सिल्क कैप, और एक छोटा सा काले रंग का सिल्क कैप पहने हुए थे। ऑल एम्ब्रोडियर्ड, और सभी पर क्या किया गया था, एम्ब्रोडियर्ड किया गया था, मतलब क्या काशीदकारी की गई थी, उस पर कह सकते हैं कि डिजाइन बनाया गया था। दैट ही नेबर, वो जिसे वो कभी नहीं पहनते थे, किसको छोड़ करके, एक्सेप्ट ऑन इंस्पेक्शन, यानी कि निरीक्षण वाले दिन और सम्मान समारोह वाले दिन छोड़ करके वह उन कपड़ों को कभी नहीं पहनते थे। और इसके अलावा द पूरा का पूरा क्लास प्रतीत हो रहा था काफी ज्यादा स्ट्रेंथ, काफी ज्यादा विचित्र और गंभीर प्रतीत हो रहा था। बट द थिंग, लेकिन वह चीज जो मुझे काफी ज्यादा सरप्राइज की,
मोस्ट काफी ज्यादा सरप्राइज थी कि वाज टू सी, वह यह देखना था क्या कि ऑन द बैक बेंचेस, बैक बेंच पर पीछे वाले टेबल पे, बेंच पे जो हमेशा एम्प्टी खाली रहते थे, उस बेंच पर क्या थे, गांव के लोग बैठे हुए थे शांतिपूर्वक, हमारी ही तरह बिल्कुल शांति से बैठे थे। उसमें क्या थे, एक बूढ़े हाउसर थे जो अपने तिकोनी टोपी लगाए हुए थे, द फार्मर मेयर, भूतपूर्व जो मेयर थे, जो भूतपूर्व पोस्ट मास्टर थे, और बहुत से दूसरे लोग थे, और इसके अलावा बहुत से दूसरे लोग थे बैठे हुए थे उस पीछे वाले बेंच पे, और प्रत्येक लोग दुखी दिखाई दे रहे थे। और जो हाउसर था, जो बूढ़ा आदमी था, वो अपने साथ एक प्राइमर लेकर के आया हुआ था, एक बाल पोथी लेकर के आया हुआ था, जिसके किनारों पर थंब मतलब पन्ना पलटने से अंगूठे के निशान लगे हुए थे। एंड ही हेल्ड इट ओपन ऑन हिज नीज, और वह उसको खोल करके, और वह उसको पकड़ा हुआ था ओपन ऑन हिज नीज, अपने घुटनों पर, नीज मतलब घुटना होता है, घुटनों पर उसको खोल करके रखा हुआ था। विथ हिज ग्रेट स्पेक्टेकल्स लाइंग अक्रॉस द पेजेस, और उस पन्नों पर क्या थे, उसके बड़ा सा चश्मा जो जो बुजुर्ग लोग लगाते हैं, वैसा चश्मा लेइंग अक्रॉस मतलब उस पन्ने पर क्या था, पड़ा हुआ था, रखा हुआ था। आई बात समझ में यहाँ तक? आइए कुछ और देख लेते हैं। उसके बाद फिर क्या होता है ये समझते हैं। while I was wondering about it all, जब मैं उन सब लोगों को क्लास में देखा, तो while जब I was wondering, मैं वंडरिंग कर रहा था, सोच रहा था, वंडरिंग मतलब सोचना, विचार करना, जब मैं सोच रहा था about it all, इन सभी के बारे में, यानी जब मैं इस सभी चीजों के बारे में सोच रहा था, तभी क्या होता है, एम हैमल माउंटेड हिज चेयर ऑन हिज चेयर, शायद रहा होगा यहाँ पर, कोई बात नहीं, रहा होगा तो ठीक, नहीं रहा होगा तो कोई बात नहीं। एम हैमल माउंटेड हिज चेयर, एम हैमल जो थे, माउंटेड माने बैठ गए, कहाँ बैठ गए, हिज चेयर, अपनी कुर्सी पर बैठ गए। ठीक है, जब मैं इनसे इन्हीं सब चीजों के बारे में सोच रहा था कि यहाँ पर इतने सारे लोग क्यों आए हैं, क्या हुआ है, पूरा स्कूल शांत क्यों है, तो जब मैं इन सब बात चीजों के बारे में सोच रहा था, तो एम हैमल क्या किए, तभी अपने कुर्सी पर बैठ गए। एंड और इन द सम ग्रेव, इन द सेम ग्रेव एंड जेंटल टोन, और उसी ग्रेव में, सेम का मतलब होता है उसी, सेम ग्रेव मतलब होता है गंभीरता, और उसी गंभीरता पूर्वक और जेंटल टोन के साथ, मतलब उसी जेंटल टोन, बिल्कुल सरल स्वभाव में, जेंटल टोन के साथ, लहजे के साथ, विच ही हैड यूज्ड टू मी, जिसका प्रयोग उन्होंने किसके किसके लिए किया था, मेरे लिए। मैं जब आया था क्लास में, तो उन्होंने क्या कहा था कि आओ, शांति से उन्होंने काइंडली पूर्वक बोला था ना कि जल्दी से अपनी सीट पर बैठ जाओ, कहा था नहीं कहा था, तो जिस टोन का प्रयोग उन्होंने मेरे लिए किया था, उसी टोन में वो बोले, क्या बोले, माई चिल्ड्रन, क्या बोले, मेरे बच्चों, अब पूरे क्लास को कह रहे हैं, क्या बोले वो, मेरे बच्चों, क्या बोले वो, मेरे बच्चों, दिस इज द लास्ट लेसन, यह क्या है, आखिरी लेसन है, यह एक आखिरी पार्ट है। आई शैल गिव यू, जो मैं आपको दूंगा, जो मैं आपको पढ़ाऊंगा, यानी कि वो बच्चों से कहे, क्या कहे कि मेरे प्यारे बच्चों, यह आप लोगों का आखिरी लेसन है, आखिरी दिन है मेरा, यह आखिरी चैप्टर है जो मैं आप लोगों को देने वाला हूं, जो मैं आपको पढ़ाने जाऊंगा, जो मैं आपको पढ़ाऊंगा, यह आखिरी चैप्टर है। द ऑर्डर हैज कम फ्रॉम बर्लिन, और बर्लिन से यह ऑर्डर आई हुई है। बर्लिन से क्या आया है, एक ऑर्डर आया है, एक आदेश आया हुआ है, टू टीच करने के लिए, पढ़ाने के लिए, क्या पढ़ाने के लिए, ओनली जर्मन, केवल जर्मन पढ़ाने के लिए, इन द स्कूल, स्कूल्स में, किसके स्कूल्स में, अल्सास लॉरेन के स्कूल में, अल्सास लॉरेन के स्कूल में केवल जर्मन पढ़ाने का आदेश आया हुआ है, और वो भी कहाँ से, बर्लिन से आया हुआ है। मतलब क्यों आया है, तो हमने अभी अभी वहां पे पीछे समझाया था कि फ्रांस और पर्शिया के बीच में युद्ध हुआ था, जिसमें पर्शिया वाले क्या किए थे, जीत गए थे, और जब जीत गए थे तो पर्शिया के जो भी शासक थे, उन्होंने जो फ्रांस का जो 2 डिस्ट्रिक्ट था, अल्सास और लॉरेन, उसमें अपनी भाषा पढ़ाने का आदेश दे दिया। फ्रांस को बिल्कुल वहां से क्या कर रहे हैं, फ्रांस भाषा को बैन कर दे रहे हैं, रोक लगा दिए थे, बताया था हमने, तो वही बता रहे हैं वो कि अल्सास और लॉरेन के स्कूल में अब कौन सी भाषा पढ़ाई जाएगी, जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी। और ये कहाँ से आया हुआ है, बर्लिन से आदेश आया हुआ है। द न्यू मास्टर कम्स टुमारो, और वो पूरे क्लास को बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं कि टुमारो, कल, आने वाला जो कल है, कल कौन आएंगे, न्यू मास्टर आएंगे, आपको पढ़ाने के लिए नए अध्यापक आएंगे। दिस इज योर लास्ट फ्रेंच लेसन, यह आप लोगों का, आज जो मैं पढ़ा रहा हूं, यह आप लोगों का आखिरी, लास्ट फ्रेंच लेसन है, आखिरी फ्रेंच पार्ट है। आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव, और इसलिए वो कह रहे हैं कि यह आप लोगों का आखिरी फ्रेंच लेसन है, इसलिए आई वॉन्ट, मैं चाहता हूं, क्या चाहता हूं, यू टू बी वेरी अटेंटिव, कि आप लोग
बहुत ही अटेंटिव हो जाएं, आप लोग बिल्कुल एकाग्र हो जाएं, अपने मन को शांत कर लें, शांति से बैठ जाओ, मैं यही चाहता हूं। और जब एम हेमल ने इतनी बात बोली तो उसके बाद वो जो लड़का जो जा रहा था स्कूल में बैठा है अभी, वो लड़के को क्या होता है, व्हाट थंडरक्लैप दीज वर्ड्स वर टू मी। वो जब उन्होंने ऐसा कहा तो क्या होता है, व्हाट थंडरक्लैप दीज वर्ड्स, यानी कि दीज वर्ड्स ये शब्द, दीज वर्ड्स ये शब्द, थंडरक्लैप का मतलब होता है बिजली की कड़कड़ाहट। क्या होता है, थंडर क्लैप को हम कहते हैं बिजली की कड़कड़ाहट, यानी कि ये शब्द बिजली के कड़कड़ाहट की तरह थे टू मी, मेरे लिए। यानी जब उन्होंने कहा कि मेरे बच्चों शांत हो जाओ, यह आखिरी फ्रेंच लेसन है, यह आखिरी पार्ट है जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, आज के बाद मैं आप लोगों को नहीं पढ़ाऊंगा फ्रेंच लेसन, मैं यहाँ से चला जाऊंगा। तो उस लड़के को ये शब्द एक बिजली की कड़कड़ाहट की तरह लगे, उसके शरीर में बिल्कुल एक गनगनाहट की तरह उसके रोआ रोआ खड़ा हो गया। ये शब्द उसके लिए एक बिजली की कड़कड़ाहट की तरह थे, किसके लिए, टू मी, मेरे लिए, उस लड़के के लिए। और उसने कहा, ओ द रिचेस, अभागा, रिचेस का मतलब होता है अभागे लोग, अभागा व्यक्ति। ओ अरे, द रिचेस मतलब वह अभागे लोग, दैट वाज व्हाट दे हैड पुट एट द टाउन हॉल, दैट वाज मतलब यही था, व्हाट दे हैड पुट एट द टाउन हॉल, जो उस टाउन हॉल पर उन्होंने क्या कर दिया था, व्हाट दे हैड पुट एट मतलब लिख दिया था, रख दिया था। यानी कि वहां से एक बार आया था ना, जहां पर भीड़ लगी थी टाउन हॉल पर, तो एक बुलेटिन बोर्ड पर भीड़ लगी थी, नहीं लगी थी, उसमें कुछ लोग पढ़ रहे थे, कुछ न्यूज आया था, तो यही न्यूज आया हुआ था। कौन सी न्यूज, यही न्यूज आया हुआ था कि अब यहाँ पर फ्रेंच भाषा नहीं पढ़ाई जाएगी, और इसी को लोग पढ़ रहे थे, वहीं पर भीड़ लगी हुई थी। और उसी लिए उस लोहार ने कहा था इसको कि अरे नन्हे लड़के, तेजी से मत जाओ, तुम्हें स्कूल पहुंचने में काफी ज्यादा समय है, इसीलिए उसने कहा था लोहार ने। लेकिन वो उस टाइम पर समझ नहीं पाया था, अभी से वो समझते हुए कह रहा है कि अरे द रिचेस, अरे वह अभागा व्यक्ति, दैट वाज, यही बात थी, व्हाट, जिसको दे हैड पुट, जिसको लोगों ने पुट कर दिया था, मतलब लिख दिया था, लगा दिया था, एट द टाउन हॉल, उस टाउन हॉल पर, उस सभागार पर, यही बात क्या कर दी गई थी, लिख दी गई थी। माई लास्ट फ्रेंच लेसन, मेरा आखिरी फ्रेंच पाठ, मेरा आखिरी फ्रेंच पाठ। वाई, वाई को आप कह सकते हैं क्यों, अरे भी कह सकते हैं, अरे, आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट, अब लड़का कह रहा है कि अरे, आई हार्डली, मैंने तो बड़ी मुश्किल से न्यू जाना था, हाउ टू राइट कि कैसे लिखा जाता है, मैंने तो बड़ी मुश्किल से जाना था कि हाउ टू राइट कि कैसे लिखा जाता है, मैंने बड़ी मुश्किल से लिखना सीखा था। आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, अब मैं एनी मोर और भी ज्यादा लर्न नहीं कर पाऊंगा। लड़की को एक सदमा लग गया कि वो कह रहा है कि मैं तो पढ़ता नहीं था, घूमता था जा जा करके, और बड़ी मुश्किल से अभी मैंने लिखना सीखा था, और अब मैं एनी मोर, अब और ज्यादा नहीं सीख पाऊंगा। आई मस्ट स्टॉप देयर देना, अब मुझे क्या करना पड़ेगा, यहीं पर रुक जाना पड़ेगा, अब मैं इसके आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। ओ हाउ सॉरी आई वाज, अब देखिए क्या कर रहा, ओ अरे, हाउ सॉरी आई वाज, मैं कितना ज्यादा दुखी हूँ, हाउ सॉरी आई वाज कि मैं कितना ज्यादा दुखी हूँ, फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन्स, क्या करने के लिए, फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन्स, अपना पाठ न याद करने के लिए, फॉर सीकिंग बर्ड्स, अपना पाठ नहीं याद करता था, उसके लिए मैं दुखी हूँ, फॉर सीकिंग बर्ड्स एग्स, और मैं क्या करने के लिए चला जाता था, पक्षियों के जो अंडे थे उसको सीकिंग करने के लिए चला जाता था, ढूंढने के लिए, पक्षियों के अंडे खोजने के लिए चला जाता था। फिर क्या होता है, आर गोइंग स्लाइडिंग ऑन द सार, और सार पर जाकर के स्लाइड करता था, मतलब सरकने का काम करता था। इन सब कामों को करने के लिए, इन सब कामों को करता था, पढ़ाई नहीं करता था, इसके लिए मैं काफी ज्यादा क्या हूँ, दुखी हूँ। सार का मतलब जो फिसलन, और आप देखे होंगे चाहे वाटर पूल पे गए होंगे या फिर किसी चिड़ियाघर में, जू में गए होंगे, तो ऐसे सरकने वाला बना होता नहीं, ऐसे लोग सरकते हैं, उससे फिसलते हैं, सार वही सार होता है। तो मैं इस पढ़ाई लिखाई को, स्कूल बंक करके, पढ़ाई लिखाई छोड़ करके पक्षियों के अंडे ढूंढने चला जाता था, साथ स्लाइडिंग करने चला जाता था, उसके लिए मैं काफी ज्यादा दुखी हूँ। वो लड़का सोच रहा है, माई बुक्स, मेरी किताबें, क्या कह रहा है वो लड़का, माई बुक्स, मेरी किताबें, दैट हैड सीम्ड सच न्यूसेंस, मेरी किताबें, दैट जो हैड सीम्ड प्रतीत होती थी, सच अ न्यूसेंस, एक न्यूसेंस प्रतीत होती थी, एक बाधाजनक, एक रुकावट, एक परेशानी प्रतीत होती थी। क्या कह रहा है कि वो लड़का कह रहा है कि मेरी किताबें, जो किताबें लेकर के आता था, वह किताबें जो
न्यूसेंस प्रतीत होती थी, एक बाधा जैसी प्रतीत होती थी अ व्हाइल एगो कुछ ही क्षण पहले। क्या कह रहा है कि वो लड़का कि वह वही किताबें जो कुछ ही क्षण पहले, कुछ ही पल पहले जो मुझे एक न्यूसेंस की तरह प्रतीत होती थी, एक रुकावट जैसी मुझे लगती थी, एक बाधाजनक लगती थी कुछ ही क्षण पहले, सो हैवी टू कैरी, कैरी करने के लिए इतनी ज्यादा भारी लगती थी, सो हैवी काफी ज्यादा हैवी लगता था, भारी लगता था, टू कैरी मतलब ढोने के लिए, ले जाने के लिए वह किताबें मुझे बहुत भारी लगती थी। माई ग्रामर जो मेरे ग्रामर की किताब थी, एंड माई हिस्ट्री ऑफ द सेंस, और जो संतो, सेंट का मतलब संत होता है, संतों की, अरे संत लोगों की जो हिस्ट्री की किताब थी, जो संतों के इतिहास की जो किताब थी, जो मेरे ग्रामर की किताब थी, जो मुझे कुछ ही क्षण पहले बहुत भारी लगती थी, एक न्यूसेंस प्रतीत होती थी कुछ ही क्षण पहले, वर ओल्ड फ्रेंड्स नाउ, अब वो मेरी क्या बन गई हैं, वर ओल्ड फ्रेंड्स नाउ, अब एक मेरी दोस्त, पुरानी दोस्त बन गई थी। दैट आई कुड नेवर गिव अप, गिव अप माने क्या होता है, छोड़ना, दैट आई कुड नेवर गिव अप, दैट आई कुड नॉट गिव अप, जिससे मैं अब छोड़ नहीं सकता था। यानी कि वही किताबें जो कुछ ही क्षण पहले बहुत भारी लगती थी, पढ़ने का मन नहीं करता था, उस किताबों से एक न्यूसेंस प्रतीत होती थी, वही किताबें अब मेरी एक पुरानी दोस्त बन गई थी। और दैट आई कुड नेवर गिव अप, दैट आई कुड नॉट गिव अप, जिससे मैं अब छोड़ नहीं सकता था उन्हीं किताबों को। एंड एम हैमल टू, और एम हैमल को भी अब छोड़ नहीं सकता था। द आइडिया, वह विचार, दैट ही वॉज गोइंग अवे, यानी कि वह विचार, दैट की ही वॉज गोइंग अवे, कि वह अब जा रहे थे, यानी कि वह विचार कि वह अब जा रहे थे, कौन जा रहे थे, एम हैमल हम लोगों को छोड़कर जा रहे थे, यह जो विचार था। दैट आई शुड नेवर सी हिम अगेन, यह विचार कि आई शुड नेवर सी हिम अगेन, कि अब मैं उनको कभी देख नहीं पाऊंगा, यानी कि वह विचार जो क्या बताया जा रहा है कि वह विचार कि वह हमें छोड़, कि ही वॉज गोइंग अवे, कि वह अब जा रहे थे, दैट आई शुड नेवर सी हिम अगेन, अब कि मैं अब उनको देख नहीं पाऊंगा, यह विचार क्या किया, मेड मी फॉरगेट, मुझे भुला दिया, मेड मी फॉरगेट, मुझे भुला दिया, क्या भुला दिया, ऑल अबाउट हिज रूलर, उनके रूलर के बारे में, यानी उन्होंने जितना भी मुझको मारा था, रूलर किया था, सजा दिया था, पनिश किया था, डंडे से पीटा था। एंड हाउ क्रैंकी ही वाज, क्रैंकी को आप सनकी कह सकते हैं, थोड़े से बदद मिजाज कह सकते हैं, जो सनकी टाइप के थे, जो उनके रूलर थे, जो उन्होंने मुझे मारा था, पनिश किया था, कि वह कितने सनकी थे, ये सभी बातें इस विचार ने मुझे क्या कर दिया, भुला दिया, मैं इन सब चीजों के बारे में भूल गया, कि वह कितने सनकी थे, कितने वो पीटा करते थे, इन सब बातों को मैं भूल गया। किस विचार से, केवल इसी विचार से कि अब वो जा रहे थे और अब मैं उनको कभी दोबारा देख नहीं पाऊंगा, यही विचार मुझे बहुत बुरा लगा कि वो अब जा रहे हैं। और सच ही कहा जाता है कि जब तक इंसान के पास कोई चीज होती है उसकी कदर नहीं करता है, लेकिन जब इंसान वही चीज आपके पास ना हो, चाहे वो इंसान आपके पास ना हो, तब उसकी याद आपको बहुत सताती है, चाहे वो चीज की कमी तब आपको महसूस होती है जब वो चीज छोड़ करके चली जाती है, चाहे वो चीज आपके पास नहीं होती है। तो इसलिए कहा जाता है कि जो भी चीज है आप खुश रहें, उसकी कदर करें, इज्जत करें, सम्मान करें। तो आई होप कि आपको यहाँ तक बातें समझ में आ गई होंगी। ये आपका अभी फर्स्ट पार्ट है इसका, अभी इसका सेकंड पार्ट हम लेकर के आएंगे। और आई होप कि आपको 5 पैराग्राफ, टोटल आपकी 12 पैराग्राफ है, तो 5 पैराग्राफ की कहानी आपको समझ में आई होगी कि इसमें किसकी कहानी है और कौन कौन है, एम हैमल कौन है, लड़का कौन है, फ्रांस और पर्शिया के बीच में युद्ध चला, आप लोगों को मालूम चला। फ्रांस के 2 जिले इसमें दिए गए हैं, कौन कौन से, एक का नाम अल्सास है और एक का नाम क्या है, लॉरेन है। आप लोग आप सभी लोग इन चीजों को याद रखेंगे। और अगर वीडियो पसंद आई हो और अगर आपको अच्छे से अर्थ समझ में आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमें जरूर कमेंट करके बताइएगा कि सर बहुत बढ़िया समझ में आया है, आप ऐसे ही कोशिश करते रहिए। तो मैं अगले वीडियो में और बच्चे अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा। और अगर समझ में आ रहा है तो आप इसको शेयर, लाइक, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। नमस्कार।